कल हम चर्चा कर रहे थे सर्वसमासांत प्रकरण, और सर्वसमासांत प्रकरण हमने ये देखा था कि सभी समासों में समास बनने के बाद कुछ प्रत्यय किए जाते हैं, जिन प्रत्यय के लगाने से सामासिक जो शब्द है प्रयुक्त शब्दों का अन्वाख्यान करता है, व्याकरण शब्द का निर्माण नहीं करता है। इसीलिए आनंदवर्धन जी को नमो नमः, सादर प्रणाम। आपकी उपस्थिति भी हमें एक बहुत बड़ा उत्साह देती है। आप लोग होते हैं तो कुछ बोलने का रहता है, मन होता है कि नहीं कुछ शास्त्र की चर्चा की जाए। तो मैं ये कह रहा था कि व्याकरण जो है प्रयुक्त शब्दों का अन्वाख्यान करता है, व्याकरण शब्द बनाता नहीं है। जो शास्त्र सिद्ध लोक सिद्ध शब्द है, जो सही अर्थों में प्रयुक्त है, उन शब्दों की सिद्धि कैसे होगी, उन शब्दों का निर्वचन कैसे होगा, इसको बताता है। अतः अर्थ की दृष्टि से लोक में जो प्रयोग शब्द है, प्रयुक्त है, उस शब्द की सिद्धि कैसे हो, तो मूल शब्द कुछ भिन्न है। उसके आधार पर यदि हम प्रयोग करें व्याकरण के नियम से, तो वह प्रयोग कुछ भिन्न होना चाहिए था, जबकि लोक में शास्त्र में भिन्न स्वरूप में प्रयुक्त होता है। अतः ऐसे शब्दों की सिद्धि के लिए तदनुकूल जो अर्थ की दृष्टि से अनुकूल हो, उस तरह के प्रत्यय का प्रयोग करके समासिक शब्दों का निर्वचन करते हैं। तो जैसे आपने कल बहुत सारे प्रयोगों को देखा कि अब अर्धर्चम अर्धर्चः प्रयोग बनाए, तो ऋच शब्द हलंत था, समास होने के बाद अर्धच या अर्धक प्रयोग बनता, लेकिन प्रयोग अर्धर्चः है तो अकारांत शब्द कैसे होगा, बिना अकारांत का अर्धर्चः प्रयोग बनता नहीं। इस तरह से समासांत प्रत्यय हमने किया। बहुत सारे ऐसे प्रत्यय हैं, तो उन प्रत्ययों में से केवल हम उसी प्रत्यय की चर्चा करते हैं जिसका व्यवहार अधिक हम करते हैं। तो ऐसे जो प्रधान शब्द हैं, प्रधान प्रयोग है, प्रत्यय है, उनको देखना चाहिए। तो उसी प्रसंग में हम कुछ आगे चर्चा करते हैं। तो कल हम अंत में जाते जाते एक नियम दिया था समासांत प्रत्यय का, कि संख्यावाचक शब्द के साथ में यदि नदी शब्द का प्रयोग हो, गोदावरी शब्द का प्रयोग हो, तो ऐसे शब्द से भी समासांत प्रत्यय होता है। और उदाहरण दिया था पंचनदम। उस पंचनदम प्रयोग में हमने ये देखा था कि पंचानाम नदीनाम समाहारः, इस अर्थ में पंचानाम नदीनाम समाहारः, इस अर्थ में हमने नदीभिश्च सूत्र से समास किया, और समास करने के बाद वहाँ पंच नदी शब्द बना। उस नदी शब्द से हमने समासांत अच प्रत्यय करके पंच नदी अ बनाया, फिर नदी के इकार का लोप कर दिए हैं, और यसेति च से कले यसेति च से ही उपयुक्त है करके पंच नद बना दिया, और पंच नदम प्रयोग बना।
इसी तरह से हमने सप्त गोदावरम बनाया था, सप्तानाम गोदावरी नाम समाहारः। सप्त गोदावरी अच करके सप्त गोदावरी फिर ईकार का लोप जा करके सप्त गोदावरम। तो यदि ये प्रयोग नहीं होता तो ऐसी स्थिति में क्या होता यहाँ कि नदीभिश्च सूत्र से जब समास कर लेते तो समास करने के बाद चूँकि नदीभिश्च सूत्र अव्ययीभाव में करता है, अव्यय संज्ञा करता है, नपुंसक हो जाता, तो अंत में ह्रस्व हो करके ये उपनदी ये छोटी इकार वाला रूप बनता बिना विसर्ग का नपुंसक में, तो उपनदी प्रयोग बनता। इस तरह से पंच नदी प्रयोग बनता, पंच नदम नहीं बनता। इसी तरह से सप्त गोदावरी छोटी ई वाला बनता, सप्त गोदावरम नहीं बनता। तो इसलिए ज़रूरी हो गया। तो हमने कहा कि यहाँ नदी शब्द अपने स्वरूप का ही वाचक है, तो नदी शब्द बाद में रहने पर ही, गोदावरी शब्द बाद में रहने पर ही ये विधान करेगा, क्योंकि ये प्रतिपद विधान है। तो इसलिए ये चीज़ें आई थी। किसी छात्र ने एक प्रश्न किया था कि पंचगंगम में क्या होता है, तो फिर पंचगंगम में वहाँ तो कोई इसकी अच प्रत्यय करने की बात ही नहीं है, क्योंकि अच प्रत्यय करेगा ही नहीं। वहाँ तो पंचगंगा जब बनेगा तो चूँकि स्त्रीवाचक शब्द है, इसीलिए वहाँ ह्रस्व हो करके नपुंसक संज्ञा होने के बाद ह्रस्व हो करके पंचगंग बन जाएगा, और पंचगंग का सुअम करके पंचगंगम प्रयोग बन जाएगा। तो वहाँ अच आदि प्रत्यय की जरूरत नहीं है। यहाँ इसलिए कि चूँकि पंच नदम प्रयोग बनाना है और मूल शब्द है नदी, तो उसका नहीं बन सकता था, इसलिए इस तरह का प्रत्यय किया। इसी तरह के कुछ और शब्द हैं जिसका प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं। तो एक वार्तिक है, जो वार्तिक ध्यान रखिए, केवल शब्द प्रयोग के लिए बता रहा हूँ कि ये प्रयोग शब्द ध्यान में रखिए। जैसे प्रयोग हम बनाते हैं कृष्ण भूमः, तो कृष्णा भूमि यस्य, तो कृष्णा भूमि यस्य, इस बहुव्रीहि समास में भी भूमि शब्द ह्रस्वीकारांत है, तो प्रयोग बनना चाहिए था कृष्ण भूमि, लेकिन कृष्ण भूमि प्रयोग नहीं बन करके प्रयोग बनता है कृष्ण भूमः। तो ये कृष्ण भूमः कैसे प्रयोग बनेगा? तो यहाँ भी भूमि शब्द के अंत में अच प्रत्यय करके कृष्ण भूमि अच, अच का फिर वही वसंज्ञा इकार का लोप हो करके कृष्ण भूमः बनेगा। तो ये जो चीज़ है अच प्रत्यय, इस अच प्रत्यय को बताने के लिए तो वैसे मूल नियम है, जो नियम कहता है कि अच प्रत्यय जो होता है मूल रूप से वो अनु अब पूर्व में रहने पर, अनु अब पूर्व में रहने पर यदि सामन शब्द हो और लोमन शब्द हो तभी अच प्रत्यय होगा। तो मूल नियम है एक अच प्रत्यय करने वाला, अच प्रत्ययन न्वब पूर्वात साम लोमनः, ये मूल सूत्र है। इसको मैं अलग अलग संधि विच्छेद करके बोल देता हूँ। अच प्रत्यय अनु अब पूर्वात साम लोमनः, अच ये प्रत्यय हो गया। तो अच प्रत्यय होता है कहाँ? अनु पूर्व में हो, अब पूर्व में हो और प्रति पूर्व में हो। तो अनु अब और प्रति पूर्व में रहने पर शर्त लगा दी, दो प्रकार के शब्द होने चाहिए, सामन शब्द और लोमन शब्द। तो सामन और लोमन शब्द नकारांत है, तो इसलिए हम जब प्रयोग बनाते हैं तो प्रतिसामम बनता है, तो अनुसामम बनता है, अनुलोमन बनता है। तो अनुलोमम जो बनेगा वो कैसे बनेगा?
क्यों कि अनु उपसर्ग रहने पर जब हम समास करेंगे तो लोमन शब्द है, तो समास होने के बाद में पूरा रूप क्या बनेगा? अनुलोमन। अब अनुलोमन जो शब्द है वो नकारांत है। नकारांत होने के कारण उसका प्रयोग अनुलोमा, पूर्व में यदि हम प्रत्यय नहीं करेंगे तो ये बनना चाहिए था पुल्लिंग में। तो कहा कि नहीं, अनु, अब ये सारे जब उपसर्ग हों दो शब्दों के लिए तो ऐसी स्थिति में समासांत अच प्रत्यय होता है। कठिन तो नहीं हो रहा है ना? हाँ, बीच बीच में फुलझड़ी चलाते रहिएगा, उससे पता चलता है कि कठिन नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब हमने जो प्रयोग बनाया, तो जैसे प्रयोग है अनुगतम साम, तो साम के अनुकूल चले प्रतिगतम साम, ये प्रयोग है। तो अनुगतम साम इस अर्थ में अनु का समास कर दिए सामन के साथ, केवल मैं दृष्टि देने के लिए बता रहा हूँ। तो समासिक शब्द बन करके क्या प्रयोग बनना चाहिए? अनुसामन। अब अनुसामन जो बनेगा तो उसका प्रयोग कभी भी अनुसामम नहीं बनेगा, क्योंकि वह नकारांत है, अन है अंत में। तो इसने दो शब्द को चुन लिया इस सूत्र ने और कहा कि ये दोनों शब्द यदि रहे, सामन शब्द और लोमन शब्द, तो ऐसे शब्दों से समासांत अच प्रत्यय होता है। अब अच प्रत्यय जब हो गया तो अनुलोमन, अनुसामन, अच। अब अच का अ बचा और फिर इसकी भसंज्ञा नस्तद्धिते टी से का अन जो भाग है टी उसका लोप हो करके अ से मिल गया, तो अनुसामम, अनुसाम बन गया, नपुंसकलिंग में अनुसामम। अनुलोम का अनुलोमम बन जाता है। तो मुझे ये प्रयोग बताना अभिष्ट नहीं था, अभी प्रयोग बताना था जो अत्यंत प्रचलित है। जैसे हमने उदाहरण दिया कृष्ण भूमः, पांडु भूमः, द्विभूमः, ये प्रयोग बनता है। क्योंकि हम अधिकतर प्रयोग करते हैं, भूमि शब्द का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, लोक व्यवहार में है। तो जब कोई पूछे कि भाई भूमि शब्द है, तो ऐसी स्थिति में ये कृष्ण भूमः में कौन सा प्रत्यय है, या कृष्ण भूमि प्रयोग क्यों नहीं बना? तो ऐसी स्थिति में इसी सूत्र के नीचे एक वार्तिक दिया कि आपने जो कहा कि इन इन शब्दों से इन इन उपसर्गों के रहने पर अच प्रत्यय होता है, तो वार्तिककार कहते हैं कि नहीं, एक चीज़ ध्यान रखिए कि कृष्ण शब्द, उदक शब्द, पांडु शब्द और संख्या शब्द, क्या क्या? कृष्ण शब्द, उदक शब्द, पांडु शब्द और संख्या शब्द, ये यदि पूर्व में रहे तब भी भूमि, इसके पूर्व में रहने पर भूमि शब्द से भी समासांत अच प्रत्यय इष्यते, इष्ट है, कहना चाहिए। बात समझ में आ रही बात? तो अच प्रत्यय का विधान, जो अच प्रत्यय अन्वव प्रतिसाम साम अनुलोमन सामना इत्यादि सूत्र से जो किया था, अच प्रत्ययनवत पूर्वात साम लोमना है सूत्र से जो किया था, वो केवल सामन शब्द को कर रखा था, लोमन शब्द को। लेकिन वार्तिक कहा कि नहीं नहीं, दो तीन चीज़ें और भी है जहाँ अच प्रत्यय हमको कहना चाहिए। तो कहा क्या क्या चीज़? तो कृष्ण शब्द यदि पूर्व में रहे, उदक शब्द पूर्व में रहे, संख्यावाच पांडु शब्द पूर्व में रहे, संख्या शब्द पूर्व में रहे, तो इन सभी के पूर्व में रहने पर भी भूमि शब्द से समासांत अच प्रत्यय होता है। तो ये विधान किया। तो अब इस विधान के द्वारा हम समास भले ही पूर्व सूत्र से कर लेते हैं पहले से, क्योंकि सारे समास होने के बाद समासांत अच प्रत्यय करेगा, तो हम बहुव्रीहि समास करेंगे। भाई कृष्णा भूमि यस्य, काली है भूमि जिसकी या जहाँ की, काली भूमि है जहाँ, वह प्रदेश। तो काली भूमि में कृष्णा भूमि ये है। अब कृष्णा भूमि में हमने बहुव्रीहि समास में पढ़ाया था कि यदि समान विभक्ति में समान अधिकरण में शब्द रहता है तो ऐसी स्थिति में
पुंबद भाव हो जाता है पूर्व स्त्रीवाचक शब्द को यदि वह भाषित पुंस शब्द है। और भाषित पुंस का मतलब हमने बताया था, सामान्य रूप से ये समझ लें कि जिसका प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में हो रहा हो, ऐसा शब्द जो होता है उसे भाषित पुंस कहते हैं। तो भाषित पुंस क्यों कहा? क्योंकि स्त्रीलिंग में अभी प्रयोग हो रहा है, उसमें पुंस तो अर्थ भी भाषित होता है। तो भाषित पुंस जो शब्द होता है स्त्रीवाचक, उसको पुंबद भाव करते हैं। तो इस तरह से कृष्णा भूमि जो है, इसमें कृष्णा को पुंबद भाव कर लेंगे तो कृष्ण बन गया। अब कृष्ण के बाद भूमि बन गया तो कृष्ण भूमि, ये समासिक शब्द बना। अब ये जब समासिक शब्द बना तो चूंकि आपको पुल्लिंग यदि विशेष से रहेगा तब भी कृष्णा भूमि ही प्रयोग बनना चाहिए था। तो कृष्ण भूमि ही बनना चाहिए था। कृष्ण भूमः कैसे बना दिया? तो इस वार्तिक ने कहा कि नहीं, कृष्ण शब्द के बाद यदि भूमि हो तो समासांत अच प्रत्यय होगा। तो इसने अच प्रत्यय कर दिया। तो स्थिति क्या बनेगी? कृष्ण भूमि अच, अच का शेष बचा अ, कृष्ण भूमि अ, वही भसंज्ञा इकार का लोप, कृष्ण भूम अ जाकर के मिल गया कृष्ण भूमः। तो कृष्ण भूमः प्रयोग बना। अब एक प्रयोग जब पता चल गया तो सारे प्रयोग बन जाएंगे। उदक भूमि यस्य, तो यहाँ उदक कह लीजिए, उदीची कह लीजिए, क्योंकि दिशा का वाचक जो शब्द है, दिशा का वाचक जो शब्द है, प्राच्यवाची प्रतीचस्ता पूर्व दक्षिण पश्चिमा उत्तरा दिगुदीची स्यात्। हम उदक भी बोलते हैं, उदीची भी बोलते हैं, उत्तर भी बोलते हैं। अब शब्द के माहात्म्य से कुछ अंतर आता है, लेकिन सभी पर्यायवाची शब्द है। इसी तरह से हम प्रत्यक भी बोलेंगे तो पश्चिम में बोलते हैं, प्रतीची भी बोलते हैं। तो यहाँ पर में स्थित क्या है? उदीची भूमि यस्य, उत्तर भूमि है जिसके पास, तो उत्तर का अर्थ उत्तर दिशा कह लीजिए, उत्तर भाग कह लीजिए। तो इस अर्थ में भी उदीची जो है इसको पुंबद भाव करके हम बना लेंगे क्या? उदक भूमि और समासांत अच प्रत्यय होकर के उदक भूमः। इसी तरह से पीली भूमि है जहाँ पर मैंने सफ़ेद कलर की है, क्योंकि पांडु जो है सफ़ेद और पीलेपन का जो थोड़ा संयुक्त होता है उसको बोलते हैं। तो पांडु भूमि जो है यहाँ भी बन जाएगा पांडु भूमः। इसी तरह से द्विभूमः, द्विभूमः, तो यहाँ पर में संख्यावाची कौन हो गया? द्वि। उसके बाद में शब्द कौन हो गया? भूमि। तो इस तरह से जब हम प्रयोग करेंगे क्या? द्वे भूमि यस्य सा द्विभूमि, द्विभूमः समासांत में। दो मंजिला मकान, तो मंजिल को भूमि बोलते हैं। तो दो मंजिला मकान, त्रिमंजिला मकान, ये जो हम प्रयोग करते हैं तो इसका क्या है? द्विभूमः प्रासादः। ये महल जो है दो भूमि वाला है, अर्थात दो इसके सतह हैं। तो द्विभूमः त्रिभूमः प्रासादः भवनम इत्यर्थः। तो इस अर्थ में यहाँ भी भूमि शब्द से अच प्रत्यय होकर के द्विभूमः प्रयोग बन गया। तो चूंकि ये भूमि शब्द अत्यधिक प्रसिद्ध है और समासांत प्रत्यय लगा है, इसीलिए ऐसे प्रयोगों को समझना चाहिए। अब इसी स्थिति में एक प्रयोग बनता है जो अधिकतर प्रयोग होता है, पद्मनाभः। अब समस्या ये है कि पद्मनाभः जो है ये प्रयोग कैसे बन गया? क्योंकि यहाँ नाभि शब्द है, पद्मनाभौ यस्य। तो पद्मनाभौ यस्य ये जो प्रयोग है, इस अर्थ में मूल शब्द है नाभि, कमल है नाभि में जिसके, उनको क्या कहेंगे? पद्मनाभ कहेंगे कि पद्मनाभि कहेंगे? तो पद्मनाभ यदि हम कहेंगे तो पद्मनाभ तो तब होगा जब अच प्रत्यय होगा समासांत। क्यों? कि बहुब्रीहि समास करने के बाद आपका मूल शब्द है नाभि, तो शब्द क्या बनेगा? पद्मनाभि। और पद्मनाभि जब बना तो पुल्लिंग में होने पर भी पद्मनाभि या विसर्ग सहित ही प्रयोग होना चाहिए था। पद्मनाभः प्रयोग तो बिना अच प्रत्यय करके बनेगा नहीं।
और अच प्रत्यय जो होता है उसके लिए तो आपको बता ही दिया कि यदि उदक शब्द हो, कृष्ण शब्द हो, पांडु शब्द हो, तो ऐसी स्थिति में कोई ऐसा सूत्र नहीं दिखाई दे रहा है जो सूत्र नाभि शब्द के अंत में रहने पर भी अच प्रत्यय करता हो। ऐसी स्थिति में ये पद्मनाभः प्रयोग जो प्रसिद्ध है ये कैसे बनेगा? इसीलिए कई बार पूछ देता है कथम पद्मनाभः, ये पद्मनाभ प्रयोग कैसे बनेगा भैया? तो यद्यपि व्याकरण की इस सीधी प्रक्रिया के आधार पर पद्मनाभः ये प्रयोग उचित नहीं है इतना जितना कि पद्मनाभी ही है, लेकिन प्रयुक्त है सब जगह। इसीलिए प्रयोग होने के कारण इस शब्द की सिद्धि भी आवश्यक है। तो इस शब्द की सिद्धि के लिए ये जो सूत्र है हमारा, अभी हमने जो आपको सूत्र बताया, अच प्रत्यय अनु अव पूर्वात् सामलोमनः, इस सूत्र का योग विभाग करते हैं। इसको दो विभाग में बांटते हैं और दो विभाग में बांट करके अच को अलग सूत्र बना देते हैं। तो एक बार अच क्या करेगा, इन सभी शब्दों के साथ में रह करके भाई अनु, प्रति, ये कृष्ण, भूमि, इस सब को जोड़ लेगा एक साथ। तो एक साथ तो अर्थ करेगा, इन सब के साथ में भी होगा, और अच सूत्र जो अलग रहेगा वो दूसरा अर्थ क्या करेगा कि इस तरह के अन्य शब्दों से भी हो जाएगा। तो इस तरह से अन्य शब्दों को भी होगा। इस सूत्र को योग विभाग करके अन्य अर्थ को पकड़ लेने पर नाभि शब्द भी पकड़ में आ जाएगा और नाभि शब्द से भी समासांत अच प्रत्यय कर लेंगे। तो उस स्थिति में पद्मनाभः प्रयोग बन जाएगा। तो इसीलिए इस बात को सिद्धांत कौमुदी में मूल में ही लिखता है, अच इति योग विभागात, माने अच प्रत्यय प्रत्ययनवव पूर्वात् सामलोमनः, इस सूत्र में अच के योग विभाग कर देने से सूत्र वार्तिक में जितने शब्द पढ़े गए हैं उनसे तो अच होगा ही, अन्यत्र भी हो जाएगा। तो अन्यत्र के रूप में हम नाभि शब्द को भी पकड़ लेंगे और नाभि शब्द के अंत में भी अच प्रत्यय हो जाएगा। तो जैसे भूमि शब्द है, क्योंकि यदि वार्तिक केवल इकारांत को कहता तब तो भूमि भी पकड़ में आ जाता, नाभि भी पकड़ में आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने तो नाम शब्द प्रतिपद उच्चारण कर दिया वार्तिक कि भूमि शब्द से ही समासांत अच प्रत्यय होगा। तो अब भूमि शब्द के अतिरिक्त होगा नहीं, तो नाभि शब्द को कैसे होता? तो इसलिए ये सूत्र का योग विभाग करना पड़ रहा है, और योग विभाग करके इन शब्दों के साथ में तो अच प्रत्यय होगा ही समासांत, इससे भिन्न शब्द में भी समासांत अच प्रत्यय होगा। ऐसा अर्थ करके पद्मनाभी शब्द से भी अच प्रत्यय करके पद्मनाभः प्रयोग की हम सिद्धि कर लेते हैं। तो यद्यपि इस तरह का प्रयास करना, इस तरह के सूत्र का योग विभाग करके इस पद्मनाभः प्रयोग की सिद्धि करना एक प्रक्रिया, विशेष प्रक्रिया है। इसीलिए पद्मनाभी प्रयोग को ही शुद्ध माना जाए, शुद्ध मान लिया जाए सीधे सीधे प्रक्रिया से। इसीलिए एक प्रयोग आता है कि माघ कवि जो हैं इसी नाभि शब्द को शुद्ध मानते हुए प्रयोग करते हैं, और उनका प्रयोग है प्रजा इवांगाद अरविंद नाभे, प्रजा इवांगाद अरविंद नाभे। तो यहाँ भी अरविंद नाभि है, अरविंद इव अरविंदः नाभो यस्य स अरविंद नाभि ही। तो नाभि शब्द के ही षष्ठी के एक वचन बनेगा नाभे।
तो यदि ये समासांत अच प्रत्यय हो करके पद्मनाभ बनता तो उसी तरह से अरविंद नाभ भी बनता, और अरविंद नाभ जब बनता तो फिर माघ ने अरविंद नाभे इसका प्रयोग कैसे किए। तो माघ के इस वचन से यह भी प्रामाणिक होता है कि इस सूत्र के योग विभाग किए बिना ही नाभि शब्द का प्रयोग सही है। तस्मात् कोई पूछे तो हम ये कह सकते हैं कि भैया पद्मनाभी तो बनेगा ही, कोई हटा नहीं सकता है, बल्कि पद्मनाभ भी बना लो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वो पद्मनाभ बनेगा इसी कठिन प्रक्रिया के द्वारा, सूत्र का योग विभाग करके और इस तरह की कल्पना करके। अवगतम। तो ऐसे जो छोटे छोटे जो शब्द होते हैं, इन शब्दों का प्रयोग हमें समझना चाहिए। इसीलिए मैंने इन सारे शब्दों को, प्रसिद्ध प्रयोगों को आप सबके सामने में रखा। समझ में आ रही बात? फुलझड़ी बीच में चाहिए हमको, क्योंकि लग रहा है कि आप लोग सो गए हैं सभी। समझ में बात आ रही है तब तो ठीक है, तो फिर उस हिसाब से हम आगे बढ़े। इसी तरह के कुछ और शब्द हैं, जैसे देखिए अब एक प्रयोग आता है, अधिकतर प्रयोग गवाक्षः, गवाक्षः प्रयोग आता है। तो गवाक्षः प्रयोग कैसे बना? क्योंकि मूल शब्द है अक्षी, मूल शब्द है अक्षी। तो अक्षी शब्द जो है वह ह्रस्व इकारांत है, इंद्रिय का वाचक। तो फिर गो शब्द के साथ में लेकर के अक्षी शब्द का जो बना हुआ प्रयोग है उसको यहाँ गवाक्षः बनाया है। तो गवाक्षः प्रयोग किस अर्थ में है, कैसे है? तो उसके लिए अलग से समासांत प्रयोग करना पड़ा। और वो प्रयोग क्या किया? तो कहते हैं अक्षणो अदर्शनात्, अक्षणो अदर्शनात्। यदि दर्शन से भिन्न अर्थ हो तो दर्शन से भिन्न अर्थ का वाचक जो अक्षी शब्द है, ऐसे अक्षी शब्द से भी समासांत अच प्रत्यय होता है। तो दर्शन का मतलब क्या हुआ? वाचक दृश्यते अनेन इति दर्शनम। तो ये न दृश्यते अक्षणा दृश्यते तावत् दर्शनम इति पदेन अत्र अक्षी शब्दस्य तात्पर्यमित्यर्थः। तो इंद्रिय जो देखने अर्थ को बता रहा है, उस अर्थ से यदि भिन्न शब्द हो तो ऐसी स्थिति में हमारा सूत्र कहता है अक्षणो अदर्शनात्, कि दर्शन से भिन्न माने अचक्षु पर्यायात, चक्षु नेत्र का वाचक जो अक्षी शब्द है, उस शब्द से भिन्न यदि अक्षी शब्द हो तो ऐसे शब्द से समासांत अच प्रत्यय होगा। तो उससे का समासांत प्रयोग दिखाने के लिए प्रयोग बता रहे हैं गवाक्षः। खिड़की को, झड़ोखे को जिसको कहते हैं, तो गवाक्ष का मतलब खिड़की। तो यहाँ पर में कि आपने देखा कि खिड़की के लिए प्रयुक्त है अक्ष शब्द। यहाँ वो अक्ष कैसा है उसके लिए विशेष उपमान दे करके हम प्रयोग कर रहे हैं, ये अलग चीज़ है। लेकिन इतना तय है कि ये नेत्र का वाचक नहीं है। तो गवाम अक्षी व, गाय की आँख की तरह, तो गो शब्द का अर्थ गो ही है। तो गवाम अक्षी इव जब है तो गवाम में शब्द कौन हो गया? गो शब्द। षष्ठी में क्या करेंगे? गो आम अक्षी सु। ये अब इसका गवाम अक्षी इस अर्थ में जब हमने षष्ठी तत्पुरुष समास कर दिया, समास होने के बाद विभक्ति का लोप करके शब्द बन गया गो अक्षी। अब गो अक्षी जब बन गया तो ऐसी स्थिति में संधि प्रकरण में हम पढ़े हैं नियम अवंग आदेश करने वाला, अवंग स्फोटायनस्य इंद्रे च इत्यादि। तो स्फोटायन ऋषि के मत में अवंग आदेश होता है गो को,
तो यहाँ अक्षी शब्द बाद में है ही, गो शब्द से के ओकार के स्थान में अवंग आदेश कर देंगे। अवंग का अव बचेगा पूरा, हलंत नहीं, तो पूरा बचेगा। क्या बन गया? गब अक्षी। अकस्वर्णी दीर्घ से दीर्घ कर देंगे, प्रयोग कर देंगे गवाक्षी। अब यह जो गवाक्षी शब्द हरस्व इकारांत बना, इस हरस्व इकारांत गवाक्षी शब्द से अक्षणो अदर्शनात्, इस सूत्र से समासांत अच प्रत्यय कर देंगे। अच प्रत्यय करने से क्या होगा? गवाक्षी अ होने के बाद फिर वही भसंज्ञा इकार का लोप करके शब्द बन गया गवाक्षः। तो गवाक्षः माने खिड़की। ऐसे मकान की ऐसी खिड़की जिसको जो गाय की आंखों के स्वरूप की तरह उसका स्वरूप बनाया हो, इत्यर्थ। तो अब ऐसे प्रयोग अधिकतर पूछ देता है गवाक्ष में प्रत्यय क्या है, मूल शब्द क्या है, किसको कहते हैं गवाक्ष। तो इस तरह के ये प्रयोगों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, तो इस तरह के जो ये कुछ सूत्र हैं जो समासांत में प्रसिद्ध प्रयोग हैं। अब उदाहरण के तौर पे एक शब्द मैं और लूँगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम सभी पूर्व प्रकरण में आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे हमने प्रयोग बनाया था, एक समासांत प्रत्यय करता है राजाह सखिभ्यस्तच। ये सीधा है कि राजन शब्द, अहन शब्द और सखी शब्द से समासांत टच प्रत्यय होता है। ये पूर्व प्रकरण में हम तत्पुरुष आदि प्रकरण में, कर्मधारय आदि प्रकरण में इस सूत्र का उल्लेख वहाँ किया गया है। तो प्रयोग बनता है परम राजः इत्यादि। तो परमश्चासौ राजा, इस अर्थ में समास करके शब्द बन गया परम राजन। अब परम राजन शब्द से हम क्या करते हैं? समासान टच प्रत्यय, टच का अ बचता है और अ बचने के बाद फिर वही टी अन का लोप, शब्द बन गया, मिल गया उसके साथ में, तो बन गया परम राज। और परम राज शब्द बनने के बाद अकारांत होने से सुरुत्व विसर्ग करके परम राजः प्रयोग बनता है। तो मैं आपको केवल एक शब्द पे ध्यान दिलाऊं, दो शब्द पे जो दो चीज़ें हैं कि आपने क्या कहा? राजन शब्द, अह शब्द और सखी शब्द से समासांत टच प्रत्यय होता है। तो यह जो राजन और सखी शब्द से समासांत प्रत्यय का जो विधान किया गया है, यह विधान कहीं कहीं नहीं भी होता है। तो जब नहीं भी होता है तो कहाँ राजन शब्द के रहने पर समासांत प्रत्यय नहीं होगा, वहाँ क्या रूप बनेगा? ये प्रयोग विशेष रूप से ध्यातव्य है। तो सीधे सीधी बात कि हमको राजन शब्द से, सखी शब्द से सीधा नियम पढ़े हुए हैं कि समासांत प्रत्यय होगा सभी शब्दों, सभी स्थिति में, किसी भी समास में। सीधा सूत्र कहता है राजा सखिभ्यस्तच, कि राजन अहन शब्द से और सखी शब्द से समासान टच प्रत्यय होगा। तो इसलिए ऐसे जो हमारे कुछ विशेष नियम हैं, उस विशेष नियम को इस प्रकरण में रख करके बताया गया। तो जैसे मान लीजिए कहा कि ध्यान रखिए कि यदि सम्मान अर्थ बताना हो, यदि प्रजा उसका क्या कहते हैं, राजन शब्द का, सखी का इत्यादि, तो अभी हम केवल ले रहे हैं कि राजन शब्द से राजा का यदि सम्मान बताना हो तो सम्मान अर्थ की अधिकता में, तो सम्मान को दूसरी भाषा में पूजा भी कहते हैं। तो पूजा अर्थ होने पर, सम्मान अर्थ होने पर राजन शब्द से जो होने वाला समासान टच प्रत्यय, वह टच प्रत्यय नहीं होता है, वह समासान टच प्रत्यय नहीं होता है।
तो ये उस समासांत टच प्रत्यय का सामान्य जो नियम है कि राजन शब्द से परे समास के अंत में टच प्रत्यय होता है, उसका निषेधक सूत्र है आपके पास न पूजनात्, कि पूजा अर्थ में सम्मान अर्थ होने पर जो राजन शब्द में अंत में होगा उस राजन शब्द से समासान नहीं होगा। अब जब यह नियम बनाया पूजा अर्थ में, तो कहीं भी हो सकता था, किसी भी शब्द के साथ में समास होने पर यदि सम्मान अर्थ है तो वहाँ समासान टच प्रत्यय का निषेध होता, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसीलिए वार्तिककार को थोड़ा सा उसमें संशोधन करना पड़ा कि आप ये मत कहिए कि सब जगह सम्मान अर्थ होने पर समासांत प्रत्यय नहीं होगा। तो कहा फिर क्या? तो कहा दो चीज रहने पर ही निषेध होगा। तो क्या दो चीज? तो सु और अति उपसर्ग, सु और अति उपसर्ग रहने पर ही सम्मान अर्थबोध होने पर राजन शब्द से होने वाला जो समासांत प्रत्यय है वो समासांत प्रत्यय नहीं होगा। अब जब समासांत प्रत्यय नहीं होगा तो राजन शब्द जो हलंत है, हलंत के हिसाब से जैसा रूप होना चाहिए वैसा ही रूप बनेगा। इसीलिए प्रयोग बनता है सुराजा, अतिराजा। तो कोई पूछे कि भाई जब राजन शब्द से समासान टच प्रत्यय होता है तो सुराजा में क्यों नहीं हुआ, अतिराजा में क्यों नहीं हुआ? तो कहा नहीं, नियम है न पूजनात्, अर्थात पूजनार्थात परेभ्यः, पूजन अर्थवाचक यदि शब्द है तो उससे परे समासांताः न स्युः, समासांत प्रत्यय नहीं होता है। वार्तिक आकर के कहता है स्वातिभ्यामेव, तो स्वतिभ्यामेव मैंने सु अति, सु और अति उपसर्ग रहने पर ही ये बात कहनी चाहिए। तो इसीलिए हुआ क्या कि यहाँ सुराजा, शोभना राजा, सुंदर राजा, इस अर्थ में जब हम समास करते हैं तो उपसर्ग रहने के कारण बहुब्रीहि समास कर देंगे या कर्मधारय कर देंगे। तो कर्मधारय करने के बाद में शब्द बन जाएगा सुराजन। अब सुराजन शब्द से जो समासान टच प्रत्यय होना चाहिए था उसका हो गया निषेध। निषेध जब हो गया तो शब्द बन गया सुराजन ही बना। अब सुराजन की प्राप्त संज्ञा करके प्रथमा के एक वचन में रूप बन गया सुराजा। इसी तरह से सुराजा का अर्थ क्या हुआ? पूज्या राजा इत्यर्थ। सुशोभना राजा माने पूज्य राजा, अत्यंत सम्माननीय राजा हैं ये। इसी तरह से दूसरा क्या है? अतिराजा। तराजानम अतिक्रांत अत्यादय क्रांत्याद्यर्थे द्वितीया समास कर लेंगे। यहाँ भी राजा के अत्यधिक सम्मान को बताने के लिए प्रयोग है। तो इस अर्थ में भी क्या होगा कि शब्द बनेगा अतिराजन। अब अतिराजन में हमारा जो सामान्य नियम था राजा सखिभ्यश्च टच, उससे टच प्रत्यय होना चाहिए था, वो टच प्रत्यय नहीं हुआ। नहीं हुआ तो अतिराजन ही शब्द बना और अतिराजन के शब्द के प्रथमा के एक वचन में वही प्रयोग बन गया अतिराजा। तो इसीलिए अतिराजा में समासान टच प्रत्यय नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये परीक्षा के लिए प्रश्न बन गया। राजा सखिव्यश्च टच से टच क्यों नहीं? तो सम्मान अर्थ होने के कारण। इसका परिणाम क्या हुआ? इस सूत्र में जो कहा कि ये समासांत प्रत्यय का निषेध होगा पूजा अर्थ में ही, इसका तात्पर्य ये निकल गया कि पूजा से भिन्न अर्थ यदि रहेगा राजन में तो वहाँ समासान टच प्रत्यय हो जाएगा। तस्मात् नेह, इसीलिए यहाँ नहीं होता। कहाँ? परम राजा में। परम राजा, यहाँ समासांत टच प्रत्यय का निषेध नहीं होता, इसीलिए समासान टच प्रत्यय हो जाता है तो परम राजा प्रयोग बन गया। तो सीधा सीधा ध्यान रखना है कि पूजा अर्थ भी होना चाहिए। ऐसे अर्थ में दो उपसर्ग
सु और अति उपसर्ग रहने पर समासांत टच प्रत्यय नहीं होता है, निषेध होकर के मूल शब्द की तरह ही प्रयोग बनता है। इसी तरह आपने ये भी नियम पढ़ा है कि सखी शब्द हो अंत में तो भी समासांत टच प्रत्यय होता है। तो ऐसी स्थिति में सब जगह समासांत टच प्रत्यय होना चाहिए था, लेकिन एक विशेष अपवाद है कि देख, जैसे राजन शब्द से विशेष अर्थ में समासांत टच प्रत्यय नहीं होता है, इसी तरह से विशेष अर्थ होने पर सखी शब्द से भी समासांत टच प्रत्यय नहीं होता है। तो कहा कहाँ? तो किम क्षेपे, किम शब्द यदि उपपद में रहे, किम शब्द के साथ में समास हो, सखी शब्द का, राजा शब्द का और निंदा अर्थ बोध हो। यदि निंदा अर्थ का वाचक है और किम शब्द का समास हो रहा है राजन के साथ, सखी के साथ, तो ऐसे अर्थ में निंदा अर्थ में भी किम उपसर्ग रहने पर, किम शब्द साथ में रहने पर कुत्सित अर्थ का वाचक जो किम शब्द है, ये प्रयोग होने पर समासांत टच प्रत्यय नहीं होता है। इसलिए जब भी हम कभी विग्रह करेंगे कुत्सितो राजा, तो कुत्सितो राजा इस अर्थ में कुत्सित का वाचक शब्द है किम, तो किम सु, राजन सु, इस अर्थ में कुगति प्रादय से समास करके किम राजन बना। अब किम राजन शब्द का भी सामान्य नियम होने के कारण टच प्रत्यय होना चाहिए था, किम राजह प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन कभी किम राजह नहीं बनता है, किम राजा ही बनता है। इसी तरह से किम सखा ही प्रयोग बनेगा। क्यों? कुत्सितः सखा इति किम सखा, तो यहाँ सखी शब्द से सखा बन जाता है। तो इसीलिए हाँ, भारवी का प्रयोग आता है, सकिं सखा साधुन शास्त्रयोधिपम हितान्न संसृणुते सकिं प्रभु। अरे जो हित की बात नहीं सुने, जो हित की बात नहीं सुने, वो राजा राजा ही क्या है, वो दोस्त दोस्त ही क्या है जो सही सलाह न दे। सकिम सखा, वो सखा तो उसका सखा होना बेकार है, निंदित है। तो ऐसी स्थिति में सखी शब्द के परे रहने पर भी जो समासांत टच प्रत्यय नियम से होना चाहिए था, वो समासांत टच प्रत्यय नहीं हुआ और नहीं होकर के किम सखा ही प्रयोग बना, किम राजा ही प्रयोग बनता है। अवगतम? हाँ, यदि आपको निंदा अर्थ नहीं करना है, क्योंकि कु का तो भिन्न भिन्न अर्थ होता है, तो यदि आपको निंदा अर्थ नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप किम राजह प्रयोग बना लीजिए, किम सखा प्रयोग बना लीजिए, हमको वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी वाक्य से निंदा अर्थ की प्रतीति यदि करानी हो तो समासांत टच प्रत्यय नहीं होगा। या आप कहीं प्रयोग में देखें कहीं पर में कि यहाँ मूल राजा शब्द का ही रूप बना हुआ है या मूल सखी शब्द के ही प्रथमा के एक वचन में बना हुआ ये रूप है, तो ऐसी स्थिति में ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि वहाँ पर समासांत टच प्रत्यय का निषेध वाला रूप है। तो यदि हम कहेंगे, सीधा अर्थ कहेंगे कैसा राजा, ऐसा कैसा राजा, तो कैसा राजा, यहाँ हम निंदा नहीं कर रहे हैं, ठीक है जैसा है वैसा है। तो जब शब्द का वाच्यार्थ सीधे कैसा राजा, कैसा सखा, प्रश्न के भी तो रूप में हो सकता है कैसा सखा, तो यहाँ निंदा अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो रही। तो यदि निंदा अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होगी तब तो समासांत टच प्रत्यय होगा ही, और समासांत टच प्रत्यय होगा तो किम सखा ये प्रयोग बनेगा ही। इसीलिए ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब जब इतना ध्यान में रख लिए तो एक चीज़ और भी ध्यान रखें, ये राजन शब्द दो जगह बात आ गई। एक तो सम्मान अर्थ होने पर भी समासांत टच प्रत्यय नहीं होगा, किम शब्द के साथ निंदा अर्थ ज्ञान बोध होने पर भी राजन शब्द से समासांत प्रत्यय नहीं होगा। एक और नियम ध्यान रखिए,
नय तत्पुरुषात्। नय तत्पुरुषात्, यदि नय तत्पुरुष समास हुआ हो राजा के साथ, समास राजन और सखी शब्द के साथ यदि, क्योंकि दोनों का अन्वय चल रहा है साथ साथ, तो राजन और सखी शब्द का यदि नए समास के साथ में प्रयोग होता हो कहीं, तो ऐसे अर्थ में भी समासांत प्रत्यय नहीं होता है। इसको बताने के लिए सूत्र आ गया आपका नयस तत्पुरुषात्। नय इसके साथ में, नय सुबंत का यदि राजन और सखी शब्द के साथ में समास हो और वह तत्पुरुष समास हो, तो ऐसी स्थिति में भी समासांत टच प्रत्यय नहीं होता है। कहा जैसे अराजा, जैसे अराजा, अविद्यमान राजा इति अराजा, राजा नहीं है, तो राजा नहीं इस अर्थ में अविद्यमान नय का वाचक है न राजा इति अराजा, न ब्राह्मण इति अब्राह्मण की तरह, न सखा इति असखा। तो न सखा में, न राजा में नय का नलोप के साथ में नय सूत्र से षष्ठी तत्पुरुष समास कर देंगे। समास करने के बाद विभक्ति का लोप होकर क्या बचेगा, नलोप हो गया, अ बचा, अराजन बचा। अब अराजन में समास होने के कारण समासांत जो टच प्रत्यय होना चाहिए था, अब वो टच प्रत्यय नहीं हुआ तो अराजन ही शब्द बना, और अराजन शब्द बन करके वही राजन शब्द के प्रथमा के एक वचन में जो रूप बनता है अराजा, वही अराजा रूप बना, वही असखा रूप बना। अब कहते हैं यहाँ ये क्यों कह दिया भाई तत्पुरुष समास में ही, तो ये विधान कर दिया कि तत्पुरुष समास में ही ये निषेध होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। यदि कदाचित आप बहुव्रीहि समास कर दो तो फिर यहाँ ये निषेध लागू नहीं होगा, वहाँ तो समासांत टच प्रत्यय हो ही जाएगा। तो जहाँ तत्पुरुष समास होगा वहीं पर में होगा, ये चीज़ बताने के लिए सूत्र में साफ साफ उल्लेख कर दिया तत्पुरुषात् एव, नय तत्पुरुषात् एव, अर्थात नय बहुव्रीहौ कदाचित समासस्य समासांत प्रत्यय से निषेधो न भविष्यति, केवलम नय तत्पुरुष समासे एव राजन शब्दात् एवं च सखी शब्दात् परे टच प्रत्ययो न भवति इत्यर्थः। तो ये अभी तक आपके सामान्य ज्ञान के लिए सिद्धांत कौमुदी के आधार पर जितने कुछ आवश्यक समासांत प्रत्यय लगा कि इतना तो कम से कम सामान्य रूप से ज्ञान होना चाहिए, जो उस प्रयोग को देख करके कहीं प्रष्टव्य के रूप में कोई जन सामान्य में भी पूछता है व्याकरण के होने के नाते, और परीक्षा के लिए तो उपयोगी है ही। तो इन सब दृष्टियों से इस समासांत प्रत्ययों का हमने निर्वचन किया, और मुझे लगता है कि समय भी हो चुका है। तो आज इसी प्रसंग के साथ यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं कि जो भी है उसको आगे बढ़ाइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब को, ताकि अपनी कक्षा का एक स्वरूप बढ़िया हो सके। और इस कक्षा को पूरे मैं चाहता हूँ कि कम से कम आज जो हमारे व्याकरण के क्षेत्र में जो बच्चों में कुछ अरुचि हो रही है, तो उसको कैसे निकाला जाए। शास्त्र को सरल, मैं बच्चों का अध्यापक हूँ, बहुत अध्यापकों के अध्यापक होते हैं, तो मैं कभी न तो अध्यापक का अध्यापक बनना पसंद करता हूँ और न रहना चाहता हूँ। तो मैं जिस छात्र का अध्यापक हूँ उस छात्र में कमी आ रही है, उसकी रुचि कम हो रही है। तो एक उद्देश्य है कि इसको लेकर के चलें। तो उसके लिए भी आप लोग, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि साथ दे रहे हैं, और हमारी इस महाअभियान को आप लोग संगे, तो मैं सोचता हूं कि इसका प्रचार कुछ हो और बच्चों में कुछ अभिरुचि जगे। इसीलिए इसको सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है, और क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं, वो भी करना ज़रूरी है। वो सब करते रहिए। फिर अपन प्रौढ़ मनोरमा के साथ में मिलेंगे 15 मिनट के बाद। और इसी के साथ अभी आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं भी विदा लेता हूं, और फिर आगे के लिए आमंत्रण भी देता हूं। धन्यवाद।